फिल्म अभिनेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर आज देर शाम शहर की पुरानी अनाज मंडी में आयोजित जनसभा में पहुंचे। जनसभा में पहुंचने पर राज बब्बर का कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा व उनके समर्थकों ने फूल मालाओं और पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए राज बब्बर ने कहा कि 10 साल प्रदेश की जनता ने उदासी झेली, लेकिन अब उनके मुस्कुराने का समय आ गया है। हरियाणा में स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दूसरे प्रदेशों में भी हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनने की चर्चा जोरों पर है। बब्बर ने कहा, यह गन्नौर की जनता का सौभाग्य है कि उन्हें पंडित कुलदीप शर्मा जैसा विद्वान नेता मिला। उन्हें हर चीज की परख और समझ है। कुलदीप शर्मा को जाने वाली वोट उन्हें विधायक ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार के वरिष्ठतम मंत्री बनाने का काम करेगी। राज बब्बर ने कहा, किसान, जवान, खेल खिलाड़ी और पहलवान से जाने वाले हरियाणा में भाजपा सरकार ने इन सभी के साथ अत्याचार किया। अग्निवीर जैसी योजनाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की युवाओं को 2 लाख नौकरियां देकर कांग्रेस उनके भविष्य को सुधारने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही घोषणा पत्र में किए गए सभी 7 वायदों पर पहले कलम से काम शुरू होंगे। राज बब्बर ने कहा, आपके द्वारा दिया गया वोट 10 साल में हुए धोखों का इलाज करेगा। आइए सुनते हैं गन्नौर विधानसभा पहुंचने पर क्या बोले फिल्म अभिनेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर। मेरे आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा था कि वहां टी पॉइंट होगा, एक आध गाड़ी चलती फिरती नजर आएगी, लेकिन वहां भी मुझे सिर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आज मोहब्बत का सैलाब वहां तक चला गया और यहां तक आ गया। साथियों, इस मंच पर कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठतम नेतागण मौजूद हैं। हमारे युवा साथी, हमारे नेता सभी यहां पर मौजूद हैं। अभी हमारे एक साथी ने जो आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने हमारे भाई का समर्थन दिया है। आप सोच रहे हैं मैं एक नाम क्यों नहीं बोल रहा हूं जिसके लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि इसके बाद जब मैं देख रहा था मेरा भाई बोल रहा था तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं यह वोट मांगने आया, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था मैं आया क्यों। जब सब लोगों ने मेरे भाई को वो इज्जत, वो प्यार जो उनके दिलों में है, वो उमड़ कर जोश में वो उनके हाथों की तरफ आ रहा है और हाथ उठाकर बार बार कहा जा रहा है, हमारा एक ही है, हमारा एक ही है, वो है कुलदीप शर्मा। पंडित कुलदीप शर्मा के लिए आपके बीच में हाथ के पंजे पर बटन दबाने की अपील करने आया। आपने सोचा मैंने पंडित क्यों लगाया? इसके पीछे एक कारण है कि जब भी इनसे बातचीत करो, किसी विषय पे बात करो, साइंस पे करो, इकोनॉमी पे करो, सिनेमा पे करो, आर्ट पे करो, शायरी पे करो, एक ऐसा ये विद्वान आदमी है कि हर बात के साथ में बहस करता है और सही जवाब देता है। ये मैं कहता हूं गन्नौर की खुशकिस्मती है और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मुझे गन्नौर में आने का, आप जैसे मोहब्बत और प्यार करने वाले लोगों के बीच में खड़ा होने का मौका मिला। ये सच है दोस्तों, मुझे आपसे यहां बताने की जरूरत नहीं है। ये सच है कि ये वोट कुलदीप शर्मा जी को जाएगा जरूर, लेकिन ये वोट कुलदीप शर्मा के लिए नहीं होगा। ये वोट कांग्रेस पार्टी की सरकार के वरिष्ठतम मंत्री के लिए होने वाला है। तो ये वोट अपने आप में बहुत अहम है। जिंदाबाद। ये वोट 10 साल के धोखे का इलाज करने के लिए है। ये वोट गन्नौर के लोगों की जो उम्मीदें हैं उनको पूरा करने के लिए है। और मैं इस बात को जानता हूं कि कुलदीप शर्मा जी जिनके साथ चलते हैं, जिनके बीच में रहते हैं और जिनके होकर चलते हैं, उनके लिए जी जान से करते हैं और पूरे दम और ताकत के साथ में करते हैं।
ये तय है। अरे हम महाराष्ट्र में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, मैं क्या, आप लोग भी दिल्ली आते जाते होंगे, मुंबई भी कई लोग आप में से आते जाते होंगे, कलकत्ता भी कई लोग आप में जाते आते होंगे। जहां जाओ अब तो बीजेपी के साथी भी हमें कहते हैं, भाई राज भाई बधाई हो, हरियाणा में तो आपकी सरकार कांग्रेस की आ रही है। तो जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है तो भाई मेरे, ये भी कहना जो है अलग गलत नहीं होगा कि मुख्यमंत्री हमारा कौन बनने वाला है। एक बार फिर से बोलो, कौन बनने वाला है? और उनका सबसे करीबी दोस्त कौन है? ये जो बोला है इसकी बात को खारिज मत कर लेना। कौन बोला है? संदीप सिंह। और उन्होंने वचन भी दिया हुआ है। बनने वाला कौन है? पंडित जी बनने वाले। तो मैं तो जानबूझ के नहीं कह रहा था, मेरी बात को कोई मानता नहीं, बोलते राज बब्बर यार तू पंजाबी बंदा तेनू पढ़ता दे बारे की बताऊं। तो मैं नहीं बोला, लेकिन महाराज आपने बड़ा अच्छा काम किया, हाथ मिला दो। दोस्तों मैं हंसी मजाक में बात करता हूं कि लोगों 10 साल जो तुमने उदासी झेली है, अब मुस्कुराओ, जी भर के मुस्कुराओ। इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जब जिससे पहचाना जाता है वो तीन लोग किसान, जवान और खेल खिलाड़ी और पहलवान। इन तीनों के साथ में बीजेपी की सरकार ने क्या किया? ये इन बाजारों में, गन्नौर में, इन जगहों पर जो खुशहाली होती है, जब किसानी अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो इन बाजारों में भी खुशहाली होती है। ये बाजार फलते फूलते हैं, इन बाजारों के अंदर चहल पहल होती है जब किसी जवान बच्चे को पक्की नौकरी मिलती है। आज की तारीख में 10 साल के अंदर तो दोस्तों शादी के रिश्ते भी टूट गए। अग्निवीर जैसी योजनाएं गई। पहले फौज में बच्चा कोई जाता था तो लड़की वाले भाग भाग के उसके पास में आते थे। अब तो लड़की वाले पूछवाते हैं, भाई ये कच्चा वाला फौजी है या पक्का वाला फौजी है? जब उनको कच्चा वाला फौजी पड़ता है, चाय भी नहीं पीते, रुक के चले जाते। ये मेरे क्षेत्र में हुआ है दोस्तों। ये मैं हंसी मजाक से कह रहा हूं, लेकिन सच्चाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा है कि 2 लाख नौकरियां नौजवानों को नहीं। ये हुड्डा साहब ने बोला, ये मैनिफेस्टो में, ये 7 बातें, चाहे 500 रुपए का सिलेंडर हो, चाहे हमारे बुजुर्ग महिलाओं को 6000 का, या जो हमारा जो मेहनताना है, जो कहने उनका सम्मान है, ये गिनतियां नहीं है, पैसे नहीं है, ये भरोसा है कि सरकार यहां जिस दिन शपथ लेके सामने आई नहीं, और ये 7 के 7 वचन उसी दिन लागू किए जाए। तो मैं तो ये कहूंगा, ये तो वैसे पंडित जियों का काम है, पंडित जी जो है भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन बाजार में बैठे हुए लोग और बाजारों में जो दुकानों पर बड़ी बड़ी दुकानें चलाते हैं, वो तो उड़ती हुई चिड़िया को भाप लेते हैं कि ग्राहक जो अंदर आ रहा है इसकी जेब में कुछ है या फालतू में घूमने फिरने आ रहा है। तो साथियों, ये दुकान जो खोल बंद करके भी 8 बजे के बाद यहां पे बैठे हो, आप तो पहचान गए ना उड़ती चिड़िया क्या है। क्या बात है? सरकार कांग्रेस की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनते हैं, तो अब मेरा भाई पंडित कुलदीप शर्मा, ये आपका हक नहीं बल्कि आपके आसपास का भी हक, पूरे हरियाणा के अंदर विकास का हक लेकर आने वाला। आओ ये यहां मैं वो बातें नहीं कहना चाहता कि किस दुकानदारों के यहां कहां गोलियां चली, मैं कुछ नहीं कहूंगा,
मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आओ अब खुशियों का वक्त आ रहा है। खुशहाली की आपको उम्मीद नहीं बल्कि भरोसा दिलाया गया है और ये खुशहाली आएगी। मैं तो चाहता हूं कि भाई इनको इतने मतों से जिताना कि ऐसा कुछ, वो कहते हैं ना, फोटो फिनिश रह जाए, क्या किया जाए, इनको अब क्या बनाया जाए। ये फोटो फिनिश वाली जो है ना, इतनी जबरदस्त इनको जीत दिलाना, और हो सके तो मुझे जुलूस में बुला लेना। इन्होंने यहां तो मुझे बुलाया नहीं, मैं खुद आया हूं चल के। अरे बहुत टाइम है, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन इस उम्मीद के साथ में कि अगर आप मुझे यकीन दिला दें कि जीत के जुलूस में जिसमें कुलदीप शर्मा जी की जीत होगी, राज बब्बर को आप बुलाएंगे, पक्का बुलाएंगे, तो तालियां बजाकर इनको स्वागत कर दो कि ये यहां से जीत कर जाने वाले। आइए सुनते हैं गन्नौर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने फिल्म अभिनेता एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर के पहुंचने पर क्या कहा। वाले हमारे भाई श्री राज बब्बर जी, मंच पर उपस्थित सभी सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, सभी म्युनिसिपल कमिश्नर साहिबान, शहर के सभी प्रतिष्ठित नागरिक, पंजाबी समाज और वैश्य समाज के उपस्थित सभी मेरे बंधुओं और इस हल्के से आए हुए कोने कोने से आदरणीय मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे कार्यकर्ता, बोलो भाई, हुड्डा साहब की सरकार लाना चाहते हो? फैसला हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वोट की अपील करता हूं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ये अब हवाएं ही करेंगी। अरे ठहर जा भाई, नहीं बैठाओ ना। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला। बहुत बढ़िया। वो दिया रह जाएगा जिस दिए में तेल है, बाकी सब बुझ जाएंगे। तो मैं ज्यादा देर आपके और राज बब्बर जी को दिल्ली जाना है, बहुत लेट हो जाएगा, बीच में नहीं रहना चाहता। आपने भव्य स्वागत किया है, आपकी इतनी बड़ी हाजिरी इस बात का सबूत है कि हवाओं का रुख पलट चुका है और शहर के अंदर और गांव के अंदर कांग्रेस की आंधी चल रही है। अब मेरा निवेदन, प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर सरकार के निर्माण के लिए आप कर रहे हैं। आप अपना बटन दबाना, कांग्रेस को कामयाब करना। 8 तारीख को गिनती होगी तो इन फूल पत्तियों को ये शुद्ध आत्मा का ब्राह्मण हरिद्वार में प्रवाहित करके आएगा। और भाई, सुखबीर फरमाना से ज्यादा कौन जानता है, ये आजाद एमएलए रहे हैं, ये अपने आप बीती बता ही रहे थे। भाई मेरे को कोई पूछता ही नहीं था, ना मैं किसी का तबादला करा पाया, ना मैं किसी की नौकरी ला पाया। ये अगली बार फिर खड़े और इसकी जमानत जब्त हो गई। तो भाई एक रविंद्र मछरौली था, देख लो उसका क्या हाल हुआ। अब आप समझ लो, ये खाली सिलेंडर लेकर फोटो खिंचवा रहे हैं, भाई इसमें कुछ नहीं है।